तुम अगर मतलबी नहीं बनोगे ना तो ये दुनिया अपना मतलब निकालने के लिए तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। इधर हंट और बी हंटेड। सबसे ज्यादा दुनिया में शोषण और नुकसान उन लोगों का होता है जो सेल्फलेस होते हैं, भोले होते हैं, अच्छे होते हैं, लोगों पर जिनका डर या दबाव नहीं होता। तुम्हारे 4 दोस्त हैं जो सबसे ज्यादा तुम्हें पूछेगा, तुम्हारे लिए कॉम्प्रोमाइज करेगा, सबसे कम ध्यान तुम्हारा उस पर जाएगा, बाकियों के पीछे भागते रहोगे। एक बात बताओ, तुम्हें 2 दोस्तों के पैसे देने, उधारी ली थी, पैसे एक को देने के लिए बड़ी मुश्किल से जुटा पाए, किसको दोगे? जो बहुत सेल्फलेस है, बहुत अच्छा है, बहुत प्रेम करता है, जिसका तुम्हें कोई डर नहीं है, तुम्हें पता है वो एडजस्ट कर लेगा, नहीं भी दिए। या जो गुंडा है, तुम्हें पता है घर आगे पीट कर जाएगा, बदनामी भी करेगा, किसके पैसे पहले दोगे? बताओ, ऑनेस्टली बताना। एक मेरा दोस्त है, वो अपने ऑफिस से कभी छुट्टी नहीं लेता। जरूरी से जरूरी जगह जाना तो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, नहीं काम पहले करना है, ऑफिस पहले। तबीयत खराब में भी ऑफिस में आके काम करता। फिर एक दिन उसे छुट्टी लेनी पड़ी ना, साल भर हो गया था काम करते करते, एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी लेनी पड़ी इमरजेंसी के लिए। जब उसने अपने बॉस से बोला जाकर, बॉस का तुरंत मुंह चढ़ गया, यार आज ही छुट्टी लेनी थी, आज इतना जरूरी काम था। उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा कि मैंने इतना कॉम्प्रोमाइज करा और ये फल मिला। यही फल मिलना था। जो इंसान अपनी बाउंड्री सेट नहीं करेगा, अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ख्याल नहीं रखेगा, उसका कोई ख्याल नहीं रखेगा, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी, उसका शोषण बढ़ते चले जाएगा, धीरे धीरे उसको गुलाम समझने लगेंगे। और इसमें बहुत अपने भी शामिल हैं दोस्तों, सच तो यही है। अपने लिए पर्टिकुलर रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी नाजायज ना हो, अन्याय ना हो, चाहे करने वाले अपने माता पिता क्यों ना हो, भाई बहन क्यों ना हो, पति पत्नी क्यों ना हो। सबके मन में एक हल्का सा डर होना चाहिए कि इसकी बाउंड्री क्लियर है, ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी, नहीं सुनेगा, नहीं करेगा, बात खत्म। अगर ये सेल्फिशनेस है तो हां, तुम सेल्फिश हो, इट्स बेटर यू बिकम सेल्फिश। अपनी खुशियों को, मन की शांति को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है दोस्तों। कोई तुम्हारा नहीं सोचेगा, सब अपना सोचेंगे। यहां हर इंसान कितना ही अपना क्यों ना हो, तुम्हारे सर पे चढ़ के अपनी जान बचाएगा अगर दोनों डूब रहे होंगे। ना कहना सीखो दोस्तों, एक ना तुम्हें 100 परेशानियों से बचाएगा, 100 उलझनों से बचाएगा। ना कहने वाला शुरू में थोड़ा बुरा लगता है, बाद में सब उससे एडजस्ट कर लेते हैं, और जो मजबूरी में हां कहता है वो हर मोड़ पर बुरा बनता है दोस्तों। जीवन के बड़े फैसले अपने पूरे जीवन का सोचकर ही लेने हैं, कॉम्प्रोमाइज में नहीं लेने, किसी की ईगो के लिए नहीं लेने, किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए नहीं लेने, किसी के आंसुओं के लिए नहीं लेने। रोने दो, करियर का फैसला है, शादी का फैसला है, कहां रहना है उसका फैसला है। सबको पता होना चाहिए कि तुम्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इतना मजबूत व्यक्तित्व अपना जरूर रखो। और लोग इसको मतलबी बना कहेंगे, कहने दो, खाली बैठ, कुछ मत कर, कोई दबाव नहीं है, पर अपने फैसले से खाली बैठ। चुनाव कर खाली बैठने का, डर के नहीं, चिंता में नहीं, सोचता हुआ नहीं। खाली मतलब खाली, उसमें बेकार की सोच भी नहीं होनी चाहिए। भूत में क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, खाली बैठने से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा है। आराम से बैठे, कोई बुराई नहीं, कुछ गलत नहीं, बस मौजूद हो जहां भी हो, माइंडफुल हो, पेट भरा हुआ है, शरीर में चैन है, दिमाग मुक्त है, जीवन चल रहा है, उम्मीदें कायम है। जंगल में कभी किसी को देखा है जज करते हुए? अरे यार ये बंदर तो इतनी देर से खाली बैठा हुआ है डाल पर, घूरे जा रहा है इधर से उधर, ये डाल मेरे टैक्स के पैसे की है, उठाओ इसको, मजदूरी कराओ इससे। ये बोझ हम इंसानों पर ही लाद दिया गया है कि खाली बैठना पाप है, गुनाह है। बस उसूल से खाली बैठो, चुनाव से खाली बैठो, मजबूरी में नहीं, डर के नहीं, घबरा कर नहीं। और खाली बैठे हो तो कुछ नहीं करना। और अगर कोई काम करना भी है, जैसे फोन चलाना है, टीवी देखना है, तो टाइम बाउंड, फिर समय की पाबंदी लगा दो, 15 मिनट, आधा घंटा, दैट्स इट। जब भी खाली बैठे हो ना, उस समय का पूरा पूरा फायदा उठाओ। बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ, हर काम धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे गहरी सांसें लो, मुस्कुराओ, स्लो डाउन योरसेल्फ। खूब गुस्सा करो, कोई जरूरत नहीं है खुद को घोटने की। खुद को घोटने से भी क्या हो जाएगा, अंदर एसिडिटी पैदा होगी, फिर गैस पैदा होगी, उसके बाद भी तो बॉडी से खतरनाक रिएक्शन निकलेंगे ना, वो भी तो लोगों को चुभेंगे ना। इससे अच्छा घुटो ही मत, जाहिर कर दो अपनी नाराजगी। भावनाओं का कत्ल करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेस करो तुम क्या महसूस कर रहे हो, बस अपने स्टैंडर्ड के साथ, अपनी क्लास के साथ। तुम लफंडर नहीं हो, तेरी मां तेरी बहन करने वाले, या हाथ उठाने वाले,
आंखों में आंखें डालकर बोलो ये बात आपने बिल्कुल गलत बोली, आज सुना है आगे से नहीं सुनूंगा। ऐसे शब्द कहना आपको शोभा नहीं देते। मुस्कुरा कर बोलो आपने तो यार मतलबी बने की हद कर दी, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे मुझे, कोई बात नहीं आगे से ध्यान रखूंगा। साफ स्पष्ट आंखों में आंखें डालकर बोलो, मन को नहीं खोटना। जब भी गुस्सा करो तो यह सोच कर करो कि जिस इंसान पर तुम गुस्सा कर रहे हो तुम उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारा जीवन उससे बहुत ऊपर है। उसको जताना जरूरी है, खुद की रक्षा करना जरूरी है, खुद को बचाना जरूरी है और खुद को घुटने नहीं देना है। इससे क्या होगा, चीजें कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होंगी। उस बंदे को गलती का एहसास है, वहीं हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। बात कैरी ऑन करोगे तो बातें पेंडिंग होती चली जाती हैं। फिर अगली बार कोई बहुत छोटी बात भी होगी ना जिसको इग्नोर करना चाहिए, तो वो पुरानी बात उससे चिपक जाएगी और मिलकर उसे बहुत बड़ा बना देगी। ज्यादातर बड़े झगड़ों की वजह ही यही होती, छोटी छोटी 10 चीजें, हर चीज को एक के साथ एक जोड़कर देखा जाता है, वो 10 बड़ी बड़ी चीजें लगने लगती। मैटर क्लियर करो, सॉर्ट आउट करो, वही फैसला लो ऑन द स्पॉट। वासना का भाव, लस्ट, ये गलत नहीं है, पाप नहीं है, ये नेचुरल है। आजकल सोशल मीडिया पे लोगों को बहुत गिल्ट ट्रिप दिया जा रहा है। तुम वासना महसूस कर रहे हो, तुम गलत हो। मास्टरबेट करना गलत है, पर उसको गुनाह की तरह पेश किया जा रहा है जैसे कोई क्राइम कमिट करा, और लोगों को डरा कर रोका जा रहा है। गलत बात है। वासना नेचुरल है, स्वाभाविक है। आपकी बॉडी को ऐसे शेप किया गया, वो लहरें उठेंगी। खाली पेट होता है, भूख भी तो लगती है, मेहनत करके आते हो, थकान भी तो होती है, तो इंसानों से आकर्षण भी होगा, वासना का भाव भी पैदा होगा। उससे घिन मत खाओ, सोच से कभी घिन मत खाओ। सोच प्राकृतिक है, आपने पैदा नहीं करी, वो अपने आप पैदा हो गई। कर्म से घृणा करो, गलत कर्म मुझे नहीं करना। वासना के भाव से किसी को छूना भी नहीं कभी, वो कर दिया तो मैं घृणा का अधिकारी हूं। वासना सिर्फ एक ऊर्जा का स्तोत्र है जिसको हमें चैनलाइज करना है, एनर्जी को चैनलाइज करना है, सही डायरेक्शन देना। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ इनर पैशन। आप में ऊर्जा मौजूद है, उसको मास्टरबेट करके, हस्तमैथुन करके वेस्ट कर दो, खत्म कर दो, मुक्त हो जाओगे, मुक्त महसूस करोगे। पर इस बात को समझो कि वो ऊर्जा है, मैं उसका बहुत बड़ा सदुपयोग भी कर सकता हूं। चाहे वो करियर बनाना हो, चाहे वो जिमिंग हो, बॉडी बनानी हो, चाहे वो आपका कोई भी पैशन हो, हॉबी हो, उसमें चैनलाइज कर दी, उसके लिए पैशनेट हो गए, जुनून पैदा कर दिया, तो आप आम आदमी से बहुत आगे निकल जाओगे। हां, उस भावना को एनकरेज मत करो जब वो पैदा हो रही है। किसी लड़की को देखकर अट्रैक्शन पैदा हो रही है तो समझो कि ये अट्रैक्टिव नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है, लड़की है, हार्ड मांस का पुतला है, वही नॉर्मल जीवन जी रही है, वही बुढ़ापा भी आएगा, वही अट्रैक्शन फेड भी होगी, इसमें कुछ खास नहीं है। मेरी वासना का भाव मुझे यकीन दिला रहा है कि ये खास है, तो मेरा मन ये भाव पैदा कर रहा है अट्रैक्शन का, और मन जो भी भाव पैदा करता है वो हमेशा अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है, लहर की तरह उठता है फिर बैठ जाता है। उस भाव को अगर तुमने रिएक्शन नहीं दिया वो अपने आप खत्म हो जाएगा, समय लगेगा। एंगेज नहीं करना। जैसे ही कोई अट्रैक्टिव इंसान दिखेगा तुम्हारे अंदर वासना पैदा होगी, 2 भाव पैदा होंगे, या तो जाकर उसके पास चले जाओ, उसको छू लो, कोई कांटेक्ट हो जाए फिजिकल, या फिर तुम सोच में सपने पैदा करने लगोगे। वो भी 2 तरीके के होंगे, या तो सेक्सुअल होंगे या इमोशनल होंगे। हाथ में हाथ डालकर बारिश में घूम रहे हैं, या फिर वासना वाले सपने होंगे। इन दोनों चीजों को रोक देना। ना तो मुझे उसके पास जाना है, ना मुझे उसके बारे में सोचना है। खुद से खुद ही सोच पैदा कर लो किसी और टॉपिक के बारे में, और सोचते रहो, सोचते रहो। दोस्तों, अपना लक्ष्य अपने दिमाग में रखो, आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेस्ट है, क्या जीवन के लिए जरूरी है, क्या आपको आगे लेकर जाएगा। साथ ही पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटाइज करो। मन का शांत रहना बहुत जरूरी है। वासना कभी मन को शांत नहीं रहने देगी, उथल पुथल करेगी ही करेगी, फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगी ही करेगी। उसका मैकेनिज्म ही वही है। अगर वासना खत्म हो जाए, आप किसी भी इंसान से सेक्सुअली एंगेज करोगे ही क्यों? आपको तो घिन आएगी, गंदगी का एहसास होगा, बदबू का एहसास होगा, और ये सब घिन वाली भावनाएं मर जाती हैं क्योंकि आपके अंदर वासना पैदा होती है। वो नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है, पर वो परमानेंट प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, वो दिनचर्या का हिस्सा नहीं है, उसको बनने नहीं देना। अगर दिनचर्या में हर दिन बार बार आपके अंदर वासना उत्पन्न हो रही है तो मतलब वो मैकेनिज्म बिगड़ चुका है, वो रायता फैल चुका है,
पाइप लीक हो गया है, पानी चारों तरफ फैल रहा है, वैसा नहीं होने देना। सबसे ज्यादा जरूरी है वासना से डील करने के लिए, उससे घिन मत खाओ, नफरत मत करो, डरो मत, बिजी रहो, पूरे दिन बिजी रहो, अपने आप को खाली टाइम गैप नहीं देना, कुछ ना कुछ करना, चाहे अच्छा हो, चाहे काम का हो, चाहे मस्ती हो। कोई भी सुंदर इंसान देखे तो सोचो 4 दिन का शौक है ये त्वचा का, उसके बाद ये इंसान नॉर्मल लगने लगेगा, उसके बाद इसकी गाली गलौज बुरी लगने लगेंगी, ये बार बार मुझसे चिढ़ेगा, वो बुरा लगने लगेगा, इसका एटीट्यूड बुरा लगने लगेगा, फिर कोई और इंसान अच्छा लगने लगेगा। ये भाव तो बदलता ही रहेगा, मुझे इसमें एंगेज ही नहीं करना। दोस्तों, आलसी होना इस दुनिया का सबसे अच्छा गुण है। आलसी होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान कोई काम कर ही नहीं रहा, आलसी होने का मतलब है उसको ज्यादा काम करना पसंद नहीं है। तो ज्यादातर लोग जो आलसी होंगे अपना काम तुरंत खत्म करके खाली बैठ जाएंगे। वो सोचता है काम खत्म करूं फिर आराम से बैठूं। वो काम करने के आसान तरीके ढूंढ लेते हैं, अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं, मजदूरी में कम विश्वास रखते हैं, वो इनोवेट करते हैं, इन्वेंट करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करके कर्मों को छोटा कर देते हैं। मैं तो कहता हूं तुम्हारे अंदर आलस का भाव है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी मत करो, खाली बैठने का, मौज करने का, मस्ती करने का, खाने का, पीने का, चिल करने का, रिलैक्स करने का, बस हर काम से बचो, दूर भागो, कट जाएगा जीवन, ऐसे चलता रहेगा ना जीवन आराम से। भविष्य में कोई परेशानी तो नहीं आएगी इस आदत की वजह से, खाली बैठने की वजह से। कोई मुकाम हासिल नहीं करना अगर तुम खुश हो और रहोगे भी, कभी रिग्रेट नहीं करना। लेकिन मैं उस समय खाली क्यों बैठा, आलस में क्यों पड़ा रहा, नहीं करोगे ना तो बस लेटो, सो, मजे करो, रोटी की चिंता तो नहीं है ना, मजे करो। ऐसा ना हो कि आज पढ़ाई नहीं कर रहे हो आलस की वजह से और भविष्य में जाके 20-30 साल संघर्ष करना पड़े, मेहनत मजदूरी करनी पड़े, तुम्हारे साथ के और लोग ऐश कर रहे हो तो तुम्हें गिल्ट हो, रिग्रेट हो। नहीं होगा ना, उस समय भी चिल करोगे ना अपनी लाइफ में। फैसले से आलसी बनो ना, मजबूरी में नहीं। ये नहीं कि चाहिए तो सब कुछ, आगे भी बहुत ज्यादा बढ़ना है और आलस भी करना है। अगर तुम आज आलस में और कल की रोटी की गारंटी नहीं है तो चुनाव करो, कल भूखे सो जाऊंगा, पश्चाताप कोई नहीं होगा, दुख कोई नहीं होगा, फिर करो आलस। वरना आलस करने का दूसरा सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले काम को खत्म करो, निपटाओ, खाली बैठो, बात खत्म। दोस्तों, जीवन जीने के लिए उदासीनता भी थोड़ी जरूरी है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहना भी जरूरी है। हाई फाई क्लिनिकल डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा। बिना हल्के डिप्रेशन के, उदासीनता के इंसान जीवन जीने का आनंद कभी ले ही नहीं सकता। वो तो एक मुस्कुराती हुई ठंडी पड़ी लाश है। शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर, मन के अंदर जो गर्मी पैदा हो रही है वो उदासीनता से हो रही है, दुखों के मौजूद होने से हो रही है। ये जो डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड है तुम्हारी आंखें खोल रहा है, तुम्हें आध्यात्मिक रूप से जागृत कर रहा है, माया से मुंह मोड़ने में मदद कर रहा है जो किसी काम की नहीं है, तुम्हें सिर्फ धोखा ही देकर जाएगी। फिजिकल मैटर से तुम्हें डिस्कनेक्ट कर रहा है। मत चिपक इस दुनिया से, यहां कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी खुशी के लायक नहीं है। पर हम फंसे रहना चाहते हैं, हम खुश जीना चाहते हैं, इसलिए हम उस भावना को समझ नहीं पाते और दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। यहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहां। दुखों का बोझ बोझ नहीं, जीवन के होने की पहचान है। बचपन के भोलेपन से उठने का संकेत है, जीवन के खेल में मौजूद होने का संकेत है। खाली पड़ा मैदान मैदान नहीं होता, बंजर जमीन होता। वहां खेल चल रहे होते हैं, कठोर खेल, इंटेंस खेल चल रहे होते हैं, तभी वो खेल का मैदान बनता है। हर इंसान को कम से कम ये गर्व तो हम भी जिए हैं दोस्त, बहुत कुछ देखकर आए। अपने दुखों को ना थोड़ा सा रोमांटिसाइज करना सीखो, उनको देखने का नजरिया बदलो। वो तुम्हारे जीवन को खास बना रहे हैं, एक मतलब दे रहे हैं, एक ऊंचाई दे रहे हैं, इंटेंस बना रहे हैं। शोरूम में रखा हुआ एक सजा धजा पुतला अच्छा होता है, युद्ध से लौटा हुआ वो फौजी, वो योद्धा जो चोटिल होता है, धूल में सना होता है, रगिड होता है। जीवन से नफरत करो, जबरदस्ती की यात्रा पर भेज दिया, धोखा खाने के लिए, पीछे छोड़ाने के लिए, रोने के लिए, खोने के लिए। यह दुनिया प्रेम के योग्य नहीं है, यहां का कोई भी कतरा प्रेम के योग्य नहीं है। पर मुझे खुद को इस यात्रा में खुश तो रखना ही है, लंबी यात्रा है। नफरत का भाव अगर गुस्सा और घिन पैदा करेगा, मैं तो हमेशा परेशान रहूंगा। बस मैं दुनिया के भरोसे नहीं बैठूंगा एक भी दिन। यह सब धोखेबाज। एक क्षण में कोई भी सहूलियत, कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति गायब हो जाएगी, कोई जवाबदेही नहीं होगी। जीवन की यात्रा में बार बार वो समय आएगा जब सब आगे निकल जाएंगे मुझे पीछे छोड़कर, कोई पीछे मुड़कर देखेगा भी नहीं, मैं अकेला खड़ा हूंगा। ये जीवन की चकाचौंध आकर्षण सिर्फ 4 दिन का है, इसका छिन्ना तय है। बुढ़ापा हो, बीमारी हो, अकेलापन हो, ये चमक नजर आनी बंद हो जाएगी।
इसका मायना खत्म हो जाएगा, बेमतलब दिखेगी बल्कि चुभने लगेगी आंखों को। मुझे इस चकाचौंध में अंधा नहीं होना, इस दुनिया में अंधा नहीं होना, इसमें घुसना नहीं है, माया में लिप्त नहीं होना, मोह में लिप्त नहीं होना। मुझे इस यात्रा को पूरा करना है, बड़े अच्छे से मजबूती से पूरा करना है, सर उठाकर चलना है, जरूरतमंदों की मदद करनी है, जो फंसे हुए हैं दुनिया में उनकी मदद करनी है, जो रो रहे हैं उनकी मदद करनी है। कड़वे हो मीठे हो अनुभवों को मन में संजोना है, उनसे ज्ञान लेना है, जीवन की पहचान करनी है, अपनी आत्मा की गहराई में उतरना है, खुद को पहचानना है। मैं हूं कौन इस दुनिया से अलग, इस दुनिया की सोच से अलग, परिस्थितियों से अलग मैं कौन हूं। प्रगति भी करनी है इस दुनिया में रहकर, खेल है, अच्छे से खेलना ही है, पर डिस्कनेक्ट होकर, बेमतलब होकर। आज है कल नहीं है तो भाड़ में जाए। सफलता मेरे जूते की नोक पर, कर्म मेरे हाथों में। अपेक्षा इस दुनिया से कोई नहीं रखनी सिवाय धोखे के, अस्थायित्व के, बिछड़ने के, खोने के। कोई प्रेशर नहीं लेना, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, उखाड़ना तो सब कुछ है ही। जो पौधा मिट्टी से उगा है एक दिन उसको मिट्टी में मिलना तय है, उखड़ना तय, खाद बनना तय, पेट्रोलियम बनना तय। दुनिया के सिस्टम से नहीं चलना, आवारगी से चलना है दोस्तों। एक जैसा थका हुआ जीवन मतलब मृत्यु, बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन। बदलाव या एक्सपेरिमेंट मतलब एक्साइटमेंट, कुछ नया, कुछ अलग। आंखें खुलना नींद से। बहुत मेहनती इंसानों पर आज मन किया तो छुट्टी लेकर शाम जंगलों के बीच में बिता रहे हो, ठंड में चाय की चुस्की लेते हुए अकेले। आज शाम को मन हुआ तो पुराने दोस्त के साथ हाईवे पर निकल गए लॉन्ग ड्राइव पर, पता नहीं कहां जा रहे हो, बस दोनों गाने सुनते हुए यात्रा कर रहे हैं। फिर कहीं दूर किसी ढाबे पर रुककर खाना खा लिया, आराम से बैठे हंस रहे। जीवन के बीचों बीच में सब कुछ बदल दिया, करियर बदल दिया, जीने का तरीका बदल दिया, गिरती हुई सेहत को बदल कर रख दिया। आज से अभी से नया जीवन चालू करूंगा, मेरी मर्जी। सफलता मिले असफलता मिले, संघर्ष करने पड़े, मैं करूंगा, मेरी मर्जी। सिस्टम से नहीं चलूंगा। मन कर रहा है तो पेड़ों से बात कर रहे हो और इंसानों को इग्नोर कर रहे हो। दुनिया परिवार दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रही है, तुम उसी रेस्टोरेंट में बीचों बीच बैठकर अकेले खा रहे हो, आनंद ले रहे हो। या साथ में कुछ गरीब बच्चों को ले गए, अपने टॉक्सिक अंकल को बोल दिया, अंकल आप बहुत टॉक्सिक इंसान हो। सच तो यही है। उसके बाद उन्होंने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जो सोचना है सोच ले, जो बोलना है बोल दे। बहुत सह लिया, नहीं सहना, नहीं चलना उनके सिस्टम से। हटा दो खुद पर से सारे फिल्टर। मन किया तो सड़क पर फकीरों के साथ बैठ के समय बिता लिया, मन किया तो रात पर जाग कर भ्रमण कर रहे हो, घूम रहे हो, कुछ कर रहे हो। सिस्टम सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, मुस्कुराहट का, हंसी का, जोश का, ऊर्जा का, खुशहाली का। अपने हाथों में अपने जीवन की ताकत को रखने का, परिस्थितियों में, लोगों में, सिस्टम में नहीं दोस्तों। कोई शर्म नहीं दोस्तों। तनाव तो बहुत अच्छा होता है, टेंशन तो बहुत बढ़िया चीज है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा साथी है। टेंशन मतलब आंखें खुलना, मतलब जगना, मतलब पता होना कि सामने के मोड़ पर रिस्क है, मुझे कुछ करना है उसके लिए। आंख बंद करके रोड क्रॉस नहीं कर रहे। तनाव को बुरा बनाया हम इंसानों ने, उससे डर कर, उससे नकारात्मक सोच को पैदा करके, अब क्या होगा, कैसे मैनेज करूंगा, मैं नहीं कर सकता, खुद पर से भरोसा खोकर। तुम्हें किसी चीज का तनाव उत्पन्न हुआ, स्ट्रेस उत्पन्न हुआ, तुरंत तुमको फैसला लेना, मुझे इस स्ट्रेस के लिए ये करना है, ये करके ढंग से करके मैं मुक्त हूं, बात खत्म। उसके बाद जो होगा परिणाम मिलेगा वो ईश्वर का है, वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। स्ट्रेस का मतलब डिसीजन, एक्शन, दैट्स इट। स्ट्रेस हुआ, फैसला लिया, कर्म करे, बात खत्म, मुक्त। पढ़ाई का स्ट्रेस हुआ, 2-3 घंटे बैठ के लग के पढ़ाई करी, स्ट्रेस खत्म। काम समझ में नहीं आ रहा, काम का स्ट्रेस हो रहा है, 5-7 घंटे लगा के, कई दिन लगा के ट्रेनिंग ली, चीजों को और गहराई से समझा, बात खत्म। ज्यादातर केसेस में वो तनाव खत्म ही हो जाएगा। तनाव होता है अकर्म का, कर्म ना करने का, खाली बैठने का तनाव होता है। जब इंसान कुछ करता नहीं, जहां इंसान खुद को झोंक देता है, एप्ट पर्याप्त कर्म करने लग जाता है, उसको कभी तनाव नहीं होगा दोस्तों। तनाव एक मिथ्यावर्धक सोच है। तनाव तो एक बहुत क्विक सी सोच है। कुछ करना है, सामने कुछ खड़ा है, जरूरी है, यह जीवन के लिए बेहतर है, तुरंत करना है, बस ट्रिगर है कर्म करने का। हां, उसको आलस या प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ जोड़ दिया तो वो जहर बन जाएगा, वो निरंतर चुभेगा ना। तुम्हें एक सुई चुभाई जा रही है कि नींद से उठ जाओ, काम करने लग जाओ, पर तुम नींद से जगे हुए भी उठना नहीं चाह रहे, वही बैठे हुए हो, जमे हुए हो, काम तो कुछ नहीं करूंगा, तो वो सुई पूरे शरीर में बार बार चुभेगी, दर्द भी होगा, रोगे भी, चैन से बैठ भी नहीं पाओगे, काम भी नहीं करोगे। ये है तनाव, ये है प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। अपनी सोच को सही करो, चीजों को समझो जैसी वो है, नकारात्मक रूप में मत देखो उन्हें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।